नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें। आज मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ जीवन के एक और विषय को लेकर और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए हम अपने विषय की शुरुआत करते हैं। आज का मेरा विषय है खुद से प्रेम करना, खुद के आत्मसम्मान की रक्षा करना, खुद को अगर जीवित हैं तो जिंदा महसूस करना। तो मैं अपनी बात की शुरुआत अपने ही लिखी हुई कविता से करूँगी, उसके बाद हम अपने इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, मुझे खुद से प्रेम है, क्यों ना हो। मैं ही तो हूँ जो कभी खुद को अकेला नहीं छोड़ती। हमेशा से ही खुद के करीब जिसको पाती हूँ वो मैं ही तो हूँ। मैं ही तो हूँ जो हमेशा से दुख और सुख में, दिन और रात में, अकेले या भीड़ में, शोर में या एकांत में साथ साथ चलती हूँ, वो मैं ही तो हूँ। मैं ही तो हूँ जो सबको प्रेम करते करते खुद को कहीं पीछे छोड़ आई थी, भूल चुकी थी, बदल चुकी थी, फिर भी हर मोड़ पर मैं जिसको पाती हूँ वो मैं ही तो हूँ। मैं ही तो हूँ जो जीवन और मृत्यु, मोह और माया, कर्म और भाग्य के बीच जब उलझी उलझी सी रहती हूँ और धीरे धीरे से फिर सुलझती हूँ, वो मैं ही तो हूँ। वो मैं ही तो हूँ। तो जब मैं ही मेरे साथ हूँ तो खुद से क्यों ना प्रेम करूँ। जब मैं ही हमेशा मेरे साथ हूँ तो खुद से क्यों ना प्रेम करूँ। आत्मसम्मान का तिलक लगाकर, आत्मसम्मान का तिलक लगाकर कर्म भूमि पर हौसलों की खुरपी से उम्मीदों के नए बीज भरूं। कर्म भूमि पर हौसलों की खुरपी से उम्मीदों के नए बीज भरूं और इस मोहनगरी से जाऊं जब, और इस दुनिया से जाऊं जब, तो अपना ही हाथ थामकर, अपना ही हाथ थामकर इस यात्रा को पूर्ण करूं। इस यात्रा को पूर्ण करूं। मैं खुद से क्यों ना प्रेम करूं, क्योंकि मैं ही तो हूं जो हमेशा मेरे साथ रहती है। तो चलिए हम अपने इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। खुद से प्रेम करना या खुद का आत्मसम्मान क्या होता है और ये क्यों करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। सबसे पहले तो जब हम किसी से बात करते हैं कि हम खुद से प्रेम करते हैं, हम खुद को अच्छा मानते हैं, हम अपनी बात को अहमियत देते हैं, हम अपने विचारों को अहमियत देते हैं, जब हम ये कहते हैं, हम अपने आत्मसम्मान की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आपको उसका एक अलग रूप बदलकर उसको आपका घमंड भी कह सकते हैं। पर स्वाभिमान, आत्मसम्मान और घमंड में बहुत बड़ा फर्क है। एक महीन रेखा है उसके बीच में, और ये रेखा उतनी ही बड़ी है जितनी कि माँ सीता के लिए जो भगवान लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, ये उतनी ही बड़ी रेखा होती है। आत्मसम्मान और घमंड के बीच की जो दूरी है वो बहुत नाजुक, बहुत छोटी है। पर अगर आपने अपने आत्मसम्मान को घमंड में बदल लिया तो वो कहीं ना कहीं नकारात्मक चीज़ें लेकर आती है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि आत्मसम्मान का घमंड से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मसम्मान वो श्रृंगार है जिसे करके आप अपने व्यक्तित्व को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। आप अपनी ही नज़रों में ऊंचा उठ सकते हैं। यदि आपने एक बार अपने आत्मसम्मान को खो दिया तो यकीन मानिए कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। हम सभी अक्सर ऐसा करते हैं अपने जीवन में, लगभग सभी लोग करते हैं कि हम जीवन को जीते जीते कहीं ना कहीं खुद को भूल जाते हैं, कहीं को बहुत पीछे छोड़ देते हैं खुद को। सभी करते हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, हमारी नौकरी, हमारा घर, समाज, दुनिया, इन सब के बीच में जीते जीते हम खुद को ही कहीं खोने लग जाते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या इच्छाएं हैं, ये सब कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। हालांकि सुनने में ये एक बहुत साधारण सी बात है, लेकिन कई बार इसके परिणाम काफ़ी नकारात्मक आते हैं। हमारे मन में कुंठा आ जाती है, नकारात्मक चीज़ें भर जाती हैं, नकारात्मक सोच आ जाती है। हम अपने आप को कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित पाते हैं।
कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। खास तौर से हमारे यहाँ की महिलाएं जो अपना पूरा जीवन, अपनी हर इच्छा, अपना समय, अपना पूरा का पूरा सब कुछ जो उनके पास है वो अपने परिवार के लिए समर्पित कर देती हैं। लेकिन क्या वो खुश रह पाती हैं? अगर कभी हम बैठ के उनसे उनके मन की पूछें तो शायद वो कहीं ना कहीं खुश नहीं होती हैं, क्योंकि वो उन सपनों को नहीं जी रही होती हैं, उस सोच को नहीं जी रही होती हैं जो उनके अंदर है, जो वो करना चाहती थी, जो वो कर सकती थी। यहाँ बात महिलाओं की नहीं, मैं तो सर्वसाधारण की बात करने के लिए आई हूँ आपके पास। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि सबसे ज़्यादा महिलाओं में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत पीछे कर लेती हैं। तो खुद से प्रेम करना क्यों आवश्यक है? यदि हम खुद से प्रेम करते हैं, यदि हम खुद के विचारों का सम्मान करते हैं, यदि हम अपने आत्मसम्मान को साथ लेके चलते हैं, तो हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं, हम खुश रह सकते हैं, हम हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकते हैं। तो अब विषय आता है कि हम खुद से प्रेम करें कैसे। सबको प्रेम करते करते हमें खुद के लिए कुछ समझ में नहीं आता कि हम खुद से कैसे प्रेम करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो आप जैसे हैं, आप जो हैं, ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है उसे स्वीकार कीजिए। आपका जैसा रूप रंग बनाया है, आपके जैसे जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, आपके आसपास की परिस्थितियां जिस प्रकार की है, उन सबको स्वीकार कीजिए। सबकी परिस्थितियां, सबका रूप रंग जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा ही होगा और जरूरी नहीं है कि बहुत बुरा ही होगा। अगर उसमें कुछ नकारात्मकता है तो उसको सकारात्मकता की तरफ ले जाने की कोशिश लगातार करते रहिए। आपके अंदर अपना आकलन करते रहिए कि मेरे अंदर क्या अच्छा है, मेरे अंदर क्या बुरा है। यदि आप अपने गुणों को बढ़ाते चले जाएंगे और अपने आप गुणों को लगातार कम करते चले जाएंगे तो एक दिन आप वो व्यक्ति बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। आपका व्यक्तित्व ऐसा बन जाएगा कि आपके आसपास के लोग अपने आप आपका सम्मान करने लगेंगे। तीसरी बात, अपने आकलन के साथ साथ आप खुद को दूसरों की सोच और दूसरों के नज़रिए से तोलना बंद कर दीजिए। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम खुद को दूसरों के विचारों में ढूंढते हैं, खुद को दूसरों की सोच से नापते हैं, खुद को दूसरों की आंखों में ढूंढते हैं। उनकी तारीफ से हम खुश हो जाते हैं और उन्होंने अगर हमें कुछ बुरा बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया तो हम निराश हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब आप अपने आप को एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनाने की तरफ चलेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा कि आप किसी भी छोटी छोटी चीज़ से प्रभावित होना बंद कर देंगे, कम कर देंगे। सबसे पहले खुद के लिए समय निकालिए, अपने शौक को पूरा कीजिए, लगातार अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कीजिए, अपने विचारों को प्राथमिकता दीजिए, परिवार के साथ, समाज के साथ, इस दुनिया के साथ, रिश्तों के साथ खुद को भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक हम ही तो हैं जो हमेशा खुद के साथ रहते हैं। क्या हम कभी खुद को अपने आप से अलग कर पाते हैं? कभी कभी एकांत में बैठ के खुद से भी बात कीजिए कि मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ, आज मैं कहाँ हूँ, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मुझे कहाँ जाना था, मुझे क्या करना था। असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। बड़े बड़े रास्तों में से अक्सर पतली पतली गलियाँ निकलती हैं जिनमें से निकलकर हम कुछ खुशियाँ पा सकते हैं। आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो थोड़ा समय आप उसके लिए निकालिए। अगर आपको पेंटिंग करने का शौक़ है तो थोड़ा सा समय उसके लिए निकालिए। कभी कभी बच्चों के साथ खेलिए, उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी खुशियाँ बढ़ेंगी, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। आप ये सब करने के बाद देखिए कि आपको सच में खुद से प्रेम हो जाएगा, और खुद से प्रेम करना भी चाहिए। खुद की नज़रों में अगर हम अच्छे हैं तो किसी की नज़रों का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आज की मेरी ये वीडियो इसी विषय पर आधारित थी कि हमें सब कुछ है अगर हम हैं। अगर हम ही नहीं हैं तो दुनिया में फिर कुछ भी नहीं है। हम नहीं हैं तो रिश्ते नहीं हैं, हम नहीं हैं तो परिवार नहीं है, मैं नहीं हूँ तो दुनिया भी नहीं है, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले
ये मेरा एक धर्म बनता है, ये मेरा एक फ़र्ज बनता है अपने लिए कि मैं अपने आत्मसम्मान के साथ साथ अपनी सोच को और अपनी व्यक्तित्व को और अपने वजूद को भी निखारती चलूं, उसका भी सम्मान करती चलूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना, आपने मेरी बात को समझा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही नई नई विषयों को लेकर आपके सामने हमेशा उपस्थित होती रहूं। जय हिंद, जय भारत।